चलिए प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यहां जरा ध्यान क्या देना है, यानी दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। माना पहला वृत्त की त्रिज्या यानी R1 बराबर 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तीसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यह पता नहीं है, लेकिन यहां दिया क्या है कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरा वृत्त की क्षेत्रफल बराबर पहला वृत्त की जोड़, पहला वृत्त की क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वृत्त की क्षेत्रफल। यहां क्या दिया हुआ है? तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दिया है तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो है पहला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, लेकिन यहां हमारा तीसरा वृत्त की बात हो रहा है तो इसको मानेंगे R3। R का मान हम क्या मानेंगे? R3। अब पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी R1 आप पाई स्क्वायर R2, ये क्या मान लेंगे? R2। यानी पहला तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों में पाई कॉमन है तो दोनों में क्या लिखिएगा? पाई R3 का स्क्वायर इक्वल टू पाई को कॉमन ले लीजिएगा तो हमारा R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। R3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब R3 का स्क्वायर बराबर R1 का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, अब इसका स्क्वायर जोड़ R2 का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, R3 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 अठाई 64, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी R3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 और 36 को जोड़ देंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां स्क्वायर है इधर रूट में जाएगा, कौन सी में जाएगा? रूट में जाएगा, यानी R3 इक्वल टू रूट अंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 गुने 10, 10 दहाई 100, 10 बाहर निकल जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा, यानी R3 का मान निकला 10 सेंटीमीटर। यानी तीसरा वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना था, तो तीसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी ऐसे प्रश्न देगा तो इसको इस तरह से आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा।